हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स के बारे में कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किसी कंपाउंड पर पड़ती है और हमें पता चलता है कि वह किस प्रकार का कंपाउंड है, तो इसके स्टडी को हम क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रोस्कोपी। कहने का मतलब है कि ये मेरी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, जब भी किसी कंपाउंड पर पड़ती है, ठीक है, ये हो गया कंपाउंड, और हमें पता चलेगा कि ये किस प्रकार का कंपाउंड है। तो इसके जो स्टडी को हम कहेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या होगा इसका डेफिनेशन का पॉइंट? व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पास थ्रू द कंपाउंड एंड विच टाइप ऑफ कंपाउंड आर प्रेजेंट देयर, दिस स्टडी इज ऑल्सो नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब बात करेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी तो हमने पढ़ ली है कि जब कोई कंपाउंड पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पड़ी और हमें पता चला कि कंपाउंड्स किस प्रकार का है, और इसके जो स्टडी को हम कहेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है कई प्रकार की होती है। जैसे हम लैब में देखते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट है, हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर। ठीक है, अब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि यूवी विजिबल रेडिएशन जो होती है, ठीक है, यूज़ करी जाती है। मतलब कहने का मतलब है इन दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पास थ्रू द कंपाउंड एंड विच टाइप ऑफ कंपाउंड आर प्रेजेंट हेयर, दिस स्टडी इज ऑल्सो नोन एज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। कुछ नहीं है, इसमें यूवी विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होगी, पास करी जाएगी किसी कंपाउंड को ऊपर, और हमें पता चलेगा कंपाउंड किस प्रकार का है। तो ऐसे स्टडी को हम क्या कहेंगे? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि जो यूवी की जो रेंज होती है वो होती है 200 टू 400 नैनोमीटर, और जो विजिबल की जो रेंज होती है वो होती है 400 टू 800 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। ठीक है, ये पूछा भी जाता है कई बार कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो यूवी की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, तो हमें पता है कि होती है 200 से 400 नैनोमीटर, और विजिबल जो रेडिएशन है उसकी जो रेंज होती है वो होती है 400 से 800 नैनोमीटर। अब हम बात करेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो इसका जो प्रिंसिपल है, जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो प्रिंसिपल है वो जनरली बेस्ड है किस पर? एब्जॉर्प्शन लॉ पर। ठीक है, दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ। और एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है? इसी को हम क्या कहेंगे? लैम्बर्ट बियर्ड लॉ। ठीक है, नोन एज लैम्बर्ट बियर्ड लॉ। अब ये दो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने अपने लॉ दिए, और जिन्हें दोनों को मिलाकर के एक लॉ बना, लैम्बर्ट बियर्ड लॉ, या इसी को हम कहेंगे कि एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो प्रिंसिपल बेस्ड है वो है एब्जॉर्प्शन लॉ पर, जो है ए इज इक्वल टू ई एल सी। ठीक है, जहाँ ए क्या है? एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, ए इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस, ई एक्सटेंसिव कोफिशिएंट, एल क्या है? पाथ लेंथ ऑफ क्यूवेट, अभी बताऊंगा मैं इसे, पाथ लेंथ ऑफ क्यूवेट, और सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन है। देखेंगे हमारे पास एक क्यूवेट होती है, ये मेरे पास क्यूवेट है। ठीक है, तो ये जो इसकी जो लेंथ है ये क्या है? 1 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, क्यूवेट की जो लेंथ होती है, पाथ लेंथ, वो होती है 1 सेंटीमीटर। तो ये हो गई पाथ लेंथ। ठीक है, ये हो गई कंसंट्रेशन। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? पाथ लेंथ ऑफ क्यूवेट के और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये कहा उन्होंने कि जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी कंपाउंड पर पड़ी, जो और जितना एब्जॉर्बेंस हुआ वो डिपेंड करेगा किस पर? पाथ लेंथ ऑफ क्यूवेट और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट पर। ठीक है, तो इसका जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो प्रिंसिपल बेस्ड है वो इसी लॉ पर बेस्ड है। ठीक है, अब हम बात करेंगे
इसके इंस्ट्रूमेंटेशन पर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन पर कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशन किस प्रकार का होता है, देखेंगे। सबसे पहले रेडिएशन सोर्स होता है यहाँ पर एक, ठीक है। ये एक रेडिएशन सोर्स है, ठीक है। ये क्या करेगा, लाइट प्रोवाइड करता है, मतलब हीट प्रोवाइड करता है पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को। और हाइड्रोजन, जनरली हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम लैंप जनरली यूज होते हैं एज अ रेडिएशन सोर्स। अब ये क्या करेगा, दे प्रोवाइड हाईली एनर्जी टू द पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, ताकि जो हमारा जो क्या हो इंस्ट्रूमेंट हो पर्टिकुलरली क्या करे, वर्क करे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से ये हीट प्रोवाइड कराएगा और यहाँ से ये क्या होगा, मोनोक्रोमेटर होगा बीच में, ठीक है। ये मोनोक्रोमेटर 2 स्लिट, ये स्लिट हो गए और एक प्रिज्म का बना होता है, ठीक है। 2 स्लिट और एक प्रिज्म का बना होता है। ये क्या करेगा, पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशंस को, जो कहाँ से आ रही है, यहाँ से ड्यूटेरियम लैंप जो हमें दे रहा है, ठीक है, इसको क्या करेगा, जो पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशंस को मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इसका काम ही वो है, ठीक है। ये है आपका मोनोक्रोमेटर। ये क्या करेगा, जो यहाँ से जो हमारे पास जो वो आ रही है क्या, रेज आ रही है, उसको पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशंस को मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस में कन्वर्ट करेगा मोनोक्रोमेटर। उसके बाद यहाँ पर आता है क्या, सैंपल होल्डर, ठीक है। ये हो गया सैंपल होल्डर। सैंपल होल्डर क्या होते हैं, शुड बी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एट पर्टिकुलर वेवलेंथ पर, ताकि सैंपल क्या करा जाए, पहचाना जाए। होल्डर जो होता है वह ग्लास का बना हो सकता है या क्वार्ट्ज का बना हो सकता है। तो ये हो गया सैंपल होल्डर, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, सैंपल होल्डर हो गए और यहाँ पर आता है क्या, डिटेक्टर। ये क्या करेगा, लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। और उसके बाद आता है रिकॉर्डर, जो रीड आउट सिस्टम के द्वारा क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा चीज़ें, ठीक है। ये हो गया रिकॉर्डर। तो ये है इसका इंस्ट्रूमेंटेशन, कुछ नहीं है। सबसे पहले आता है हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम लैंप जनरली यूज होते हैं एज अ रेडिएशन सोर्स, ठीक है। दे प्रोवाइड हाईली एनर्जी टू द पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद आता है मोनोक्रोमेटर। ये क्या होता है, 2 स्लिट एक प्रिज्म का बना होता है। ये क्या करेगा, पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशंस को मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है सैंपल होल्डर। सैंपल होल्डर शुड भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, ताकि सैंपल शुड भी रिकॉग्नाइज, सैंपल पहचाना जा सके, ठीक है। क्वार्ट्ज का बना हो सकता है, ग्लास का बना हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया सैंपल होल्डर। उसके बाद आता है डिटेक्टर, जो क्या करेगा, लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। और उसके बाद आता है रिकॉर्डर, ठीक है। ये हो गया इसका इंस्ट्रूमेंटेशन। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। तो एप्लीकेशन क्या होता है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, सबसे पहले डिटेक्शन ऑफ इम्प्यूरिटीज। डिटेक्शन ऑफ इम्प्यूरिटीज का पता लगाने के लिए यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जनरली यूज किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप चाहो क्वालिटेटिव एनालिसिस में, क्वालिटेटिव एनालिसिस में इसका यूज किया जाता है। तीसरा आप बोलोगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इसका यूज किया जाता है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड्स की या किसी हमारे पास अननोन कंसंट्रेशन है, उसकी कंसंट्रेशन पता नहीं चल पा रही है, तो यहाँ पर भी यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जनरली यूज किया जाता है। किसी फंक्शनल ग्रुप को हमें डिटेक्ट करना हो, उसके लिए भी हम यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज कर सकते हैं। तो मेन पॉइंट क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज किया जाता है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इसका यूज किया जाता है। इम्प्यूरिटीज का पता लगाने के लिए यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया जाता है। एक बार दोबारा से मैं रिवाइज कर देता हूँ। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हमने आज पढ़ा, जिसमें क्या था कि जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किसी कंपाउंड पर पड़ती है और हमें पता चलता है कि हमारा किस प्रकार का कंपाउंड है, तो इसकी स्टडी को हम कहेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी कई प्रकार की होती है, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, ठीक है। हमारा जो टॉपिक था वो था यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। इसमें कुछ नहीं है, इसमें यूवी विजुअल रेडिएशंस किसी कंपाउंड पर पड़ती है और हमें जाके पता चलता है कि हमारा किस प्रकार का कंपाउंड है, इसके स्टडी को हम कहेंगे यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। बात करते हैं इसकी रेंज के बारे में। तो यूवी रेडिएशंस की जो रेंज होती है वो होती है 200 से 400 नैनोमीटर और विजिबल की होती है 400 से 800 नैनोमीटर। इसका जो प्रिंसिपल है वो एब्जॉर्प्शन लॉ पर बेस्ड है, जिसे हम लैम्बर्ट-वियर लॉ भी कहते हैं, ठीक है।
लेम्बर्ट बियर लॉ ने क्या कहा था कि जब कोई कंपाउंड पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पड़ती है तो जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पाथ लेंथ ऑफ क्यूवेट के और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट के। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, जहाँ पर एक ई लिया। ठीक है, ई क्या है, एक्सटेंसिव कोफिशिएंट लिया। ठीक है, तो ये हो गया ए इज इक्वल टू ई एल सी। ये 1 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी बन जाता है कि व्हाट इज एब्जॉर्प्शन लॉ। तो आपने सीधे लिखना है ए इज इक्वल टू ई एल सी। ई एक्सटेंसिव कोफिशिएंट है, एल पाथ लेंथ ऑफ क्यूवेट है, सी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ 1 नंबर में एक क्वेश्चन और बनता है कि व्हाट इज द पाथ लेंथ ऑफ क्यूवेट। क्यूवेट की पाथ लेंथ कितनी सेंटीमीटर होती है, 1 सेंटीमीटर क्यूवेट की जो होती है पाथ लेंथ होती है। ठीक है, ये होगी क्यूवेट की पाथ लेंथ। अब हम बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे पहले आता है रेडिएशन सोर्स। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम लैम्प जनरली यूज होते हैं इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, एज अ रेडिएशन सोर्स ये करेंगे, ये प्रोवाइड हाईली एनर्जी टू द पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब सेकंड नंबर में आता है मोनोक्रोमेटर, जो क्या करता है, पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशंस को मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये 2 स्लिट एक प्रिज्म का बना होता है। उसके बाद आता है सैंपल होल्डर। सैंपल होल्डर शुड भी ट्रांसपेरेंट होने चाहिए एट पर्टिकुलर वेवलेंथ पर, ताकि हमारा सैंपल पहचाना जा सके। ठीक है, सैंपल होल्डर ग्लास का बना हो सकता है या क्वार्ट्ज का बना हो सकता है। उसके बाद आता है डिटेक्टर। ये क्या करेगा, यहाँ से लाइट सिग्नल जो आ रहे हैं उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। दे कन्वर्ट लाइट सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। उसके बाद आता है रिकॉर्डर, जो क्या करेगा, डिटेक्टर से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसे रीड करेगा। ठीक है, ये था इसका इंस्ट्रूमेंटेशन। बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन कुछ नहीं है, किसी भी कंपाउंड में कौन सी इम्प्योरिटीज है उसका पता लगाने के लिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ किया जाता है। सेकंड आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज़ किया जाता है। तीसरा आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज़ किया जाता है। किसी फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ किया जाता है। किसी अननोन कंसंट्रेशन को पता चलाने के लिए, यूवी उसकी कंसंट्रेशन कितनी की है उसका पता चलाने के लिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ किया जाता है। तो आज का ये वीडियो था हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।